हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हियर द वैल्यू ऑफ द करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज। मतलब यहाँ पे जो करंट आई दिया है उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। हियर इज द करंट आई, जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। नाउ फॉर दिस द सर्किट इज गिवन हियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। द की कॉन्सेप्ट इज ओहम्स लॉ। तो हमें यहाँ पे ओहम्स लॉ समझना होगा। दैट इज ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ the V is equal to I into R, where V is a potential difference. V is the potential difference, and I is the current flowing through the circuit, and R is the, यहाँ पे आपको R के जगह R इक्विवेलेंट लेना होगा। तो की कॉन्सेप्ट में हमने ओहम्स लॉ को लेना है, दैट इज V is equal to I into R, IR that is I into R, and R equivalent that is equivalent resistance हमें सर्किट का लेना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आल्सो हम लिख सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, राइट। नाउ तो यहाँ पे डायग्राम से इट इज क्लियर दैट द R2, R3 एंड R4 ये जो है तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, बिकॉज सी द करंट आ रहा है यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है। तो R2, R3 एंड R4 आर इन द सीरीज। हियर R2 resistance R3 and resistance R4 are in the series। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का R सीरीज हो जाएगा सम ऑफ दिस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो राइट द वैल्यूज, R3 का वैल्यू है 5 5 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इट विल बी 15 ओहम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो 15 ओहम रेजिस्टेंस ये जो सीरीज का है ये R1 के साथ पैरेलल हो जाएगा। नाउ R1 and R series are in parallel। now ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। सो R पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R सीरीज। R1 आपको 1/5 मिला है एंड R सीरीज हमने 15 फाइंड किया है। तो एलसीएम सेम करने के लिए इंटू 3 कर देंगे। तो यहाँ पे इंटू 3 तो दैट विल बी डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा, 4/15। नाउ आरपी जो आरपी इज 15/4, इसको ही हम इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15/4 यूनिट विल बी ओहम। नाउ दिस इज आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पूरे सर्किट को ओहम्स लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग द ओहम्स लॉ टू द सर्किट, अप्लाइंग द ओहम्स लॉ for the circuit using Ohm's law, V is equal to I into R equivalent। the if potential difference जो दिया है बैटरी का, it is a 3 volt, potential difference given is a 3 volt। so 3 is equal to I is unknown here and R equivalent is 15/4। now ये 4 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाके डिवाइड बाय 15 which is equal to I। 4 3 1s are 3, 5s are, so you got I is equal to 4/5। I is equal to 4/5। I is equal to 4/5 का आंसर will be 0.8 एम्पियर। so the current आपका फ्लो होगा 0.8 एम्पियर थ्रू द सर्किट। दैट इज वाई ये जो I है हमें मिलेगा 0.8 एम्पियर। द करेक्ट चॉइस इज हियर ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।